स्पेशल शो में आपको जबरदस्त सेगमेंट दिखाए जाएंगे। सेगमेंट सेहत का सवाल में बदलते मौसम से फैलने वाली बीमारियों और मसाइल के बारे में बात होगी। हमारे माहिर डॉक्टर्स आपकी रहनुमाई करेंगे कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। आज के शो में आपका फेवरेट सेगमेंट फैशन भी है। आपकी मुलाकात होगी मशहूर और मारूफ फैशन डिजाइनर से, जो आपके वेडिंग ड्रेसेस के हवाले से बदलते मौसम के रंगों के बारे में आपको बताएंगे कि मौसम गर्मा की तकरीबात में आपको किस किस्म के मलबूसात ज़ेबतन करने चाहिए। इसके अलावा और बहुत कुछ होगा आपके फेवरेट मॉर्निंग शो आपका साहिर में। देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर। अस्सलाम वालेकुम, उसको सही कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज़ मंडे वंस अगैन, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू वीक एंड आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं बिल्कुल सही हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आज का शो बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो ये बताइए आपको वीकेंड कैसा गुजरा। आई रियली होप कि बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज का शो एज वी प्रॉमिस कि बहुत अच्छा है। बहुत सारी काम की बातें हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी, बट मोर देन एनीथिंग थोड़ा सा ज़रा म्यूज़िक बढ़ाइएगा। मोर देन एनीथिंग लेट्स लाइक But this song has been on my brain for no rhyme or reason. I don't know. पिछले कोई तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं और इन 2-3 दिनों में मैंने ये गाना शायद याद कर करके मैं पागल हो चुका हूँ. I don't know why. Why? This song is just there in my head. But anyways, a very good morning to you. डॉक्टर काशिफ आ जाइए, आपका इंतज़ार करें. माइक लग गया ना आपको? माइक लग गया ना? तो लगवा के आए ना माइक, क्या करें? जाएँ लगवाएं, दोबारा लगवाइए. माइक बगैर माइक लगाए कैसे आ सकते हैं लोग? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साहिर लोधी एंड यू आर वाचिंग आपका साहिर। और आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं। डॉक्टर फरबीन, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आने का। वेलकम टू द शो। एंड हाउ आर यू? ठीक हैं आप? ऑलराइट जी। हेयर वी हैव हदील माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट और बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी कूल। एंड वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स डॉक्टर नदीम इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? सुना है आपकी और काशिफ साहब की जो मोहब्बत है, काशिफ लवली की, उसके चर्चे पूरे डाव के अंदर पूरे डाव के अंदर उसके चर्चे हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आई थिंक दैट्स जस्ट अ लवली थिंग। है ये बदनामी है जी, आई एम सॉरी, नहीं बदनामी है। देखिए बात ये है कि वो आपके दोस्त हैं जी, माशाल्लाह, एंड वी लव पूरे डाव को उन पे फख्र है। एंड डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं, ऑलराइट जी। सो आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर फरबीन इज़ हियर, वी विल टॉक अबाउट स्किन एज वेल। आज हम स्किन के बारे में बात कर सकते हैं ना? ऑलराइट। गर्मियों के वक्त में होता क्या है? सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि गर्मियों में प्रॉब्लम क्या आती है स्किन की? गर्मियों में सबसे ज़्यादा एक तो आपका ऑयल बहुत बढ़ जाता है, सीबम प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, स्किन ऑयली हो जाती है। नहीं, अब तो ऑयल निकला नहीं है, अब तो सिर्फ आवाम का ऑयल है जो निकल रहा है। आप यकीन कीजिए कोई ऑयल नहीं है कहीं। नहीं, निकल रहा है अब तो और ज़्यादा निकल रहा है। ऑलराइट, काशिफ आ जाइए और नदीम के बराबर में बैठिएगा जी, अपने दोस्त के पास। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, we are very good friends and we still are. बल्कि ये मेरे स्टूडेंट भी हैं। No, you guys look, you know, honestly, you guys look like a couple. तो मतलब कपल से मुराद ये? मैंने अपनी सीट चेंज कर दी। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। नो मैच हो जाएगा। हाँ, मैच हो जाएगा। नो बट रियली कॉम्प्लीमेंटिंग। डॉक्टर साहब, ये आपने जो ग्रीन शर्ट पहनी है, ये आपने डॉक्टर साहब के कहने की वजह से पहनी? नहीं, ग्रीन शर्ट मैंने असली पहनी है, जो हेल्थ इशू से बात। देखिए, आपके लिए नहीं, उनके लिए बोल रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर हर काशिफ चीज़ के पीछे एक साइंस। एब्सोल्युटली नॉट। हर चीज़ के ये पीछे एक गुस्ताखी साइंस में है। नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं। नहीं, हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। एक्चुअली आज मैं मेडिकल सर, आप तो खुद एक साइंस है, आपको पता ही नहीं है। हैरत अंगेज, आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। आप जितनी बड़ी साइंस है ना, दुनिया के अंदर कम लोग होते हैं, तो बड़ी थैंक यू साइंस। जी। I'll take it as a compliment. No, it's not a compliment. It is indeed. But it's okay. But we love you. जी, ग्रीन मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगा कि उसकी हेल्थ इश्यूज, गर्मियाँ जो आ रही हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हेल्थ पे बात करेंगे, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा भाई, एक बात है, अब अगर आपकी स्किन डार्क हो गई है या आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आ गए हैं या आपकी स्किन मुतासर हो रही है, तो आज हमने ख़ास तौर पर फोकस किया है कि हमने बहुत सारे टोटके किए हैं, लेकिन कभी डॉक्टर का पर्सपेक्टिव हम नहीं लेते कि उसको कैसे सही किया जाए, किस तरह से वो बेहतर हो सकता है। सो टेल मी, स्किन की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं डॉक्टर साहब?
समर्स में सबसे पहले आपके वही जो ऑयल की वजह से सारी प्रॉब्लम आती है, सीबम प्रोडक्शन से जिनकी एक्नी होती है, एक्नी उनकी बढ़ जाती है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स बढ़ जाते हैं, पोल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से, जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं और उसकी वजह से जो है ना पोर्स बंद हो जाते हैं, जिसमें वाइट हेड, ब्लैक हेड, ऑयली स्किन, डल कॉम्प्लेक्शन, सन टैनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके। और उसके अलावा फिर हेयर्स में जाते हैं अगर तो वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम, अच्छा एक बात बताइए, ये जो बाल का गिरना है ये गर्मियों में ज़्यादा होता है या सर्दियों में ज़्यादा होता है? नॉर्मली सर्दियों में ज़्यादा होता है। सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों के अंदर नहीं होता? गर्मियों में नहीं होता, ठीक है, कम होता है। गर्मी में और कौन सी बालों की और कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? डैंड्रफ आ जाती है, बालों में ड्राइनेस, सॉरी फंगस आ जाता है, फंगस आ जाता है। वो ओह भी एक खुश्की की तरह लगता है, लोग उसको नॉर्मली खुश्की समझते हैं कि ये खुश्की है, हाँ। लेकिन वो बेसिकली डैंड्रफ नहीं होता, वो फंगस होता है, फंगल इन्फेक्शन होता ओके है, ओके। जो कि फिर बालों के रूट से फिर फैलता भी है, कंटेजियस भी होता है, और अगर उसी की कंघी दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनको भी लग जाता है, वो कंटेजियस होती है बिल्कुल। इसीलिए हर कोई अपनी कंघी इस्तेमाल हाँ करे। बिल्कुल। अच्छा वैसे भी ये सही है क्योंकि हाइजीनिक वे में, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही लेकिन हैं। डॉक्टर साहब कंटेजियस तो मोहब्बत भी होती है आपकी और नदीम की मोहब्बत। हाँ बिल्कुल, कंटेजियस है। मोहब्बत तो आई थिंक It is so contagious. वी शुड ऑल बी लविंग, Yeah, हम सबको लविंग होना no, चाहिए। you guys caring look होना very चाहिए। loving, Yeah, very, we very are loving. indeed, How we can are you be indeed. so positive on everything? Why not? Why not? I think we should find positivity क्या in मतलब? everything. This is about bro love. That's it. It's I can romance. understand it's about your nothing else. It's feelings. about bro love, right? Romance, Bromance. romance. I wouldn't go there. It is bro love, and that's it. I wouldn't go to bromance. लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि गर्मियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है डॉक्टर पर्सपिरेशन। साहब कह रहे हैं। नहीं, ये इनको मैं कह रहा था, इनकी मैं बात कह रहा था कि आप मुझे सही break कह लेना रही है। हैं, मुझे लेकिन break इसमें लेना हम मेरे पास जो आ रही है वो जी Break. अच्छा ज़रूर ब्रेक लीजिए। बल्कि आप ले लीजिए ना, आज आप चलिए। ब्रेक लीजिए। आज हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं TV1 साहिल लोधी शो पे। थैंक यू। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए ऐसे मुझे तड़पाए प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए ऐसे मुझे तड़पाए प्यार भरे दो शर्मीले नैन दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं तू ही सुने और मैं गाता
जाऊं, ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। तू जो रहे पास मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। कोई बात नहीं, होता है, क्या हो गया। अच्छा जी, आई हैव गॉट डॉक्टर अब्दुल जब्बार ऑल्सो, इज अ जनरल फिजिशियन, वेट लॉस कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई हैव गॉट फलक कादरी ऑल्सो, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो आज सारे डॉक्टर्स हैं और ये मैंने क्लिनिक जो है ये ओपन कर दिया है। वी हैव गॉट स्किन डॉक्टर्स, वी हैव गॉट किड्स कंसल्टेंट्स, बच्चों के जो कंसल्टेंट है वो भी हैं, और ऑफ कोर्स डॉक्टर लवली भी हैं। आई डोंट नो ये क्या करते हैं, लेकिन सब कुछ करता हूँ। और बल्कि आपको शायर बताऊँ, मैं इमरजेंसी भी डील करता हूँ, तो वो इमरजेंसी के क्वेश्चंस हों, जनरल प्रैक्टिस के भी हों, विद डॉक्टर नदीम, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस। एब्सोल्युटली इन अ वेरी नाइस वे, इन अ पॉजिटिव वे। आई थिंक पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और बहुत सब ज़रूरी है। में। एंड डॉक्टर साहब, यू आर वेरी वेरी पॉजिटिव, जी, वी ऑलवेज लव यू बिकॉज़ ऑफ दैट। लव यू लाइक यू टू। उनका सिर्फ बोलना काफी नहीं है कि लव यू डॉक्टर साहब, आजकल लोग बहुत बोलते हैं लव यू लव यू। आई थिंक इतना रहने दें, इससे ज़्यादा ना जाए। Prove it. अच्छा, here we go, we're going to start with you डॉक्टर साहब। बच्चों के प्रॉब्लम्स इस मौसम में क्या हैं आजकल और क्या हो रहे हैं? अच्छा भाई, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, कॉल कीजिए ताकि हम लोग गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। यू गाइज कैन जंप इन, आई एम श्योर देयर आर योर मदर, आई एम श्योर, और आपकी बात, यू नॉट मदर येट, ओके। मेरे साथ सारे डॉक्टर्स हैं, तो मैंने कहा मरीज मैं और आप हैं, फिर ऑल आर द डॉक्टर्स, यू कैन आस्क योर क्वेरीज। वैसे बच्चों के हवाले से बता दूं कि इस मौसम में प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन और क्वाइट कॉमन। स्किन के हवाले से बात करूँ, फंगल इन्फेक्शन इस मौसम में बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम है कि बच्चों का जो इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा आजकल डिक्रीज़ है। माएँ परेशान है कि हमारा बच्चा बार बार बीमार क्यों होता है। तो बेसिक गलती जो माओं को एक भाई, अगर 16 साल का है तो फिर तो बीमारी 16 साल के 16 साल के हो या अगर की बात करें, नहीं, अगर बच्चा 16 साल का है 16 साल का आपने तो यू एग्जैक्टली नो व्हाई इज गेटिंग सिक। या कम ऑन नाउ, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों के हवाले से। उसमें जो बेसिक गलती जो माओं से हो रही है वो मदर फीड नहीं मिल रहा बच्चों को, उसकी वजह से बच्चों का जो इम्यूनिटी लेवल है बहुत ज़्यादा डिक्रीज है। माओं का एक मसला लेकिन है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं मदर फीड नहीं मिल रहा, यू गाइस कैन ऑल जंप इन, और कोई भी बोल सकता है। स्पेसिफिकली आई एम आस्किंग यू डॉक्टर साहब, अब ये कुछ ना, जी मैं ले रहा हूँ कॉल, अब ये कुछ स्टेटस सिंबल भी हो गया है कि नहीं अब मदर फीड नहीं देनी है। जी एग्जैक्टली, मैं इसी की बात करूँ। प्रॉब्लम अब देखना, इस स्टेज पे आके माएँ परेशान है कि बार बार बच्चा बीमार क्यों होता है, डॉक्टर साहब इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया। बच्चे की बेसिक नीड थी फ्रॉम 0 to 6 मंथ उसकी मदर फीड, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके लिए कहा था कुछ ना दें, सिर्फ माँ का दूध दें। यहाँ होता है कि फ़ौरन जम करके उसे डब्बे के दूध पे लगा देते हैं। माँ के दूध में जितनी अल्लाह ताला ने उसको बीमारी से बचाव की चीज़ें दी हैं उसे नहीं मिल रही। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल में ले लूँ, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, मैं सवाल ये करना था कि हमारी छोटी सी मेरी सिस्टर की बेबी है, हाँ,
तो उसको जरा सा भी मौसम चेंज हो ना हो, जरा सा कुछ भी हो, तो उसका जो है ना फौरन उसको एलर्जी हो जाती है। अभी उसके सर में जो बाल है ना, वो बिल्कुल मिड में से बिल्कुल उसके बाल वहां से हट गए, जैसे गंजापन आ जाता है। अच्छा, तो ओके। उसके अलावा एक दफा मैंने कॉल करी थी आपको, और मैंने आपसे कहा था बात करनी, तो आपने फिर दोबारा कॉल बैक नहीं की, तो आपसे फिर कैसे कांटेक्ट करें? मैम आप नंबर ले सकती हैं, लेकिन मुझे बताइए बच्चे की एज कितनी है? उसकी अभी वो 3 साल की हो जाएगी, अभी 3 साल की हुई नहीं है। 3 साल की हो जाएंगी। जी जी। वही प्रॉब्लम वही बात कर रहा था। माइलस्टोन्स प्रॉपर टाइम पे बैठना चलना टाइम पे शुरू किया था उन्होंने। अच्छा, ये आप पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने टाइम पे चलना बैठना शुरू किया था? नहीं नहीं, डिलेड वो था। बहुत लेट चली है, क्योंकि वो देर से चली, ना probably a vitamin D तो उनकी एक तरफ ब्लड में थोड़ा मसला हो गया था। अच्छा, एक वो सेकेंड। तब 6 मंथ की थी, एक तो वो सेकंड। बहुत लेट चली है। ओके, डॉक्टर साहबा आप बात कीजिए। प्रॉबेबली इनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्ची को मुझे लग रही है, क्योंकि जब भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो इस तरह के केसेस में बालों का ना आना या आकर और फिर कुछ अरसे के बाद बालों का झड़ते जाना और फिर एक बाल्डनेस वाली फेस आ जाता है। दूसरा है कि माइलस्टोन्स भी इनके डिलेड हैं, देर से बच्ची ने वॉक भी स्टार्ट किए, तो इनका विटामिन डी लेवल चेक करवाएं और उसके बाद फिर डी मैक्स के ड्रॉप्स आते हैं, वो ये इनको स्टार्ट करवा सकती हैं 3 मंथ्स के लिए। डॉक्टर साहब अच्छा, देखिए वही प्रॉब्लम बच्चे का बार बार उसको मौसम चेंज होता है, जल्दी जल्दी उससे प्रॉब्लम आ रहा है, वही उसका जो इम्यूनिटी लेवल है बच्चे का काफ़ी डिक्रीज़ है। यकीनन विटामिन डी की कमी हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम होगा। इसीलिए तो बच्चे की डाइट का और चीज़ों का दूसरी चीज़ों का ख्याल रखें, और वो दवाएं जो कि आप प्रिकॉशन उसको दे सकती हैं वो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर उसको स्टार्ट कर दें। मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ उसके अंदर कि बच्चे को एक तो बाहर की कोई चीज़ ना खिलाएं और एक स्टूल डीआर जरूर कराइए। स्टमक वर्म्स की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके अंदर आप अगर स्टमक वर्म्स आते हैं तो डीवर्म करें, बहुत कॉमन है आजकल कराची में, पाकिस्तान में स्पेशली। अच्छा, जब हम स्किन की बात करते हैं डॉक्टर साहबा, तो एक मैंने आजकल देखा है कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आम है। स्ट्रेस की वजह से भी हो जाती है, वैसे भी हो जाती है, सूरज की एक्सपोजर की वजह से भी हो जाती है, तो इसकी क्या वजूहत होती हैं? बचा कैसे जा सकता है इससे? तो इसके बेसिकली कॉजेज जो है ना, इसकी नॉर्मली ये जो क्रीम्स यूज़ होती हैं, मिक्स क्रीम्स, वाइटनिंग क्रीम्स, इसके अलावा ब्लीच, और जो लोग अच्छा, बहुत वो ज़्यादा- क्रीम्स आई अंडरस्टैंड, बट वो क्रीम्स जिसके अंदर वाइटनिंग के एजेंट्स नहीं हैं, लेकिन वो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, ऑर्गेनिक क्रीम्स हैं, क्या वो इस्तेमाल की जा सकती हैं? देखिए बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक के अंदर आपको पता नहीं कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। ओके। जैसे मेडिकेटेड है, उसमें तो प्रॉपर आपको मेंशन होगा, आपको उसके साइड इफेक्ट सब पता होंगे कि ये चीज़ हम लगा रहे हैं, इससे ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। Okay. ऑर्गेनिक के बेसिकली साइड इफेक्ट्स भी नहीं पता होते This हैं, is और very वो ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिक चीज़ हर किसी को सूट करे। और हर ऑर्गेनिक चीज़ अच्छी भी नहीं और होती, यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ negative problem लोग ये कि समझते हैं कि ingredients ऑर्गेनिक mention है नहीं या होते, exactly। होम्योपैथिक है, हर्बल है, तो इस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सेफ होगी। तो उसमें तो मेंशन नहीं है कि उसमें व्हाटएवर क्या स्टेरॉइड है, मरकरी क्या है, ये फ़र्क होता है। कोई ना कोई हिडन स्टेरॉइड या कोई ना कोई हिडन मर्करी ज़रूर होता है, जो ये क्लेम कर रहे होते हैं ना कि 3 महीने में गोरे और 2 महीने में गोरे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हिडन स्टेरॉइड या मर्करी इंक्लूडेड होता है या अंडरस्टूड है। इसीलिए और मैं प्लस कहता हूँ ये कि आप जब स्टेरॉइड्स जो होते हैं बेसिकली जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। जैसे आप स्टेरॉइड्स को उसके बाद छोड़ते हैं बहुत उसके बुरा हाल बाद हो पहले जाता से ज़्यादा स्किन पर डलनेस भी आ जाती है, कॉम्प्लेक्शन भी डल हो जाता है, पिगमेंटेशन भी बना देता है, और समटाइम्स वो बिल्कुल बाल तो आते हैं, समटाइम्स तो मलाइज्मा क्या हो डेवलप हो जाता है? जाता है। पिगमेंटेशन मिला दो। Pigmentation। और जैसे जो और मैं लोग तो भी बहुत- पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप खुद इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं, अगर चाहें तो हमसे डिस्कस भी करें, क्योंकि हम जो दवाइयाँ देते हैं एज डॉक्टर्स, तो उसमें एक एक चीज़ मेंशन्ड होती है कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, तो पेशेंट्स हैव द राइट टू आस्क अस व्हाई नॉट, बिकॉज उसके अंदर पूरा क्लियर होता कंसल्ट करता नहीं डॉक्टर से, मसला है कि पेशेंट खुद ही लेके उसको यूज़ कर रहा था, ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए सारे ऑर्गेनिक मेडिसिन आर नॉट बैड, लेकिन ऑथेंटिक जो होगा उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर मेंशन होंगे। अच्छा, और अगर आपको गोरा ही होना है तो मैं आपको एक बहुत आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ, एंड सीरियसली उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता, कोई इन सब के सामने, इन सब की मौजूदगी में बता रहा हूँ। एक आलू लीजिए, उसको काट दीजिए बीच में से, उसे हल्का हल्का गोद लीजिए और उसका जो पानी निकलता है अपने चेहरे पे लगा लीजिए। 2 से 3 शेड आप लाइट 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इट गोज बैक टू दैट हैपेंस बिकॉज़ वो ब्लीचिंग For एजेंट instance, और वो नेचुरल है। उसके एक अंदर चीज़ और भी कर सकते हैं, जो दूध होता है हाँ। कच्चा दूध जो है उसको, उससे भी चेहरे को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, Absolutely। तो वो आपकी डलनेस को कट आउट करता है। अच्छा, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। भाई आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आपका शो बहुत अच्छा और बहुत से लोगों के मसले मसाइल जो हल करते हैं, और आज जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनसे आपके शो के थ्रू मुझे पूछना है
कि मेरा बच्चा 6 साल का बेटा है, ओके तो उसके लिए मैंने ये पूछना है कि उसको मेडिसिन भी बहुत दी है लेकिन उसको भूख नहीं लगती। बहुत से डॉक्टर ये कहते हैं कि ये बाहर की चीजें खाता होगा, चॉकलेट खाता होगा, कैंडी वगैरह खाता होगा, लेकिन वो ये भी चीजें नहीं खाता। दूध का फीडर है, दिन में 1 पी ले या 2 पी ले बस। अच्छा ये बताइए रोटी की साइड वो नहीं आता, खाने की साइड वो नहीं आता। प्लीज अगर इसका कोई हल बता दें तो। जी ये बताइए आपके बच्चे के पेट से कभी कीड़े निकले? नहीं भाई, वो भी मसला नहीं है। उसके अलावा बच्चा वैसे कैसा एक्टिव है, खेल कूद में हिस्सा लेता है? एक्टिव है लेकिन दिन ब दिन वो कमजोर होता जा रहा है। उसकी नब्ज को वो देखे ना, उसकी कलाई को देखे तो ऐसे लगती है कि वो छिले के वेट बच्चे कितना है की इस होती है। वक्त? इस वक्त उसका वेट कितना है? जैसे वो बाजू होती है। इस वक्त उसका वेट कितना है? कंफर्म नहीं है भाई। कंफर्म नहीं है। और बार बार बीमार रहता है, अक्सर बीमार हो जाता है? होता है, जी वीकनेस उसको रहती है और थोड़ा बहुत खेल लेता है तो थक अच्छा, जाता उसका है। सिर्फ बहुत एक छोटा सा जल्दी थक पहले जाता है। काम ही कर लें कि उसका एक हीमोग्लोबिन टेस्ट पहले करवा लीजिए, फिर जो भी करीबी डॉक्टर है उससे मशवरा करके बहुत जी अच्छी भाई दवाएं। प्लीज अगर ऑन एयर बता दें, समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, ऑन एयर ये बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। एक और मुझे जब्बार साहब आपसे सवाल करना है अबाउट वेट लॉस। हम लोगों को सबको वेट लूज़ करने की बड़ी जल्दी होती है, तो जब हम वापस आते हैं तो आपको वेट लूज़ करने का एक नुस्खा भी बताएंगे। साथ साथ डॉक्टर साहब आपने आंसर करना है, आप लोगों में से कोई भी जंप इन कर सकता है, आंसर दे सकता है। इनके बच्चे को 6 साल के हैं, वो भूख बिल्कुल नहीं लगती है, बहुत डल रहते हैं और बार बार बीमार रहते हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे एग्जैक्टली करना क्या है एक ब्रेक के बाद। तेल में पवांदी हां जे मैं तेरे कोल रवां ते मेरा जिंदगी जे मैं तेरे कोल रवां ते मेरा जिंदगी मैनू सैया कहंदे Once again, welcome back, and of course, Benita has joined. Assalamu alaikum जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? All good, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank आपकी you ये for coming सीट पे जी। बैठ के कुछ अजीब सी वो है, ये वाइब्रेशन सीट- है, ये सीट- यहाँ वाइब्स हैं, यहाँ क्या है, ये रेडिएशन निकल रही है। ये सीट किसी की भी हो सकती है। नहीं। बहुत ज़्यादा सीट का मुझे शौक नहीं है। और दिन ब दिन आप जो है अपने आप को कम से कम करते जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये कुछ सिलसिला चल रहा है। जबरदस्त, I'm माशाल्लाह। trying to lose weight. I'm trying to lose weight, and then let's see कि क्या डोंट होता है। ट्राइंग आपका हो चुका है काफी। हाँ अच्छा, आप लॉस्ट वेट ऐसा लग। हाँ हाँ। और मैं और आप यकीन करें मैं को 1-1.5 हफ्ते बाद देख रही हूँ, उससे भी ज़्यादा कम हुआ है। यस माशाल्लाह। हाँ, तो I'm trying actually। एक चीज़ है, जब तक आप मुंह पे टेप नहीं लगाएंगे कोई चीज़ काम नहीं करेगी। बिल्कुल, ये बात सच है। आप इसके अलावा जितनी- और कुछ काम नहीं आप करता। जितना जिम कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आपने खाने में कंट्रोल नहीं करना, आपका वेट कम नहीं होगा। और मेरे जैसे आदमी के लिए खाने पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सीरियसली बहुत। आई लव फूड, मुझे हाँ मुझे, और मैं खाना असली खाना, मतलब मैं ज़मीन नहीं खाता, जायदाद नहीं खाता, मुल्क का पैसा नहीं खाता, मैं खाना खाता हूँ। खाना खाता हूँ। खैर हमारे यहाँ तो छोड़ दें। उस्मा खान जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, ठीक-ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल अच्छा ठीक एक ठाक। बात बताइए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वो आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं 6 साल डॉक्टर का साहब बच्चा से जिसको कि भूख नहीं लग रही थी, उनके वालदा बड़ी परेशान थे। एक तो पहली बात ये कि उसकी डाइटरी हैबिट ज़रूर चेक कीजिएगा, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम, उसको घर का लंच दीजिए बना के, और फ्रेश फूड का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। जो भी फल मौसम के लिहाज से होता है ज़रूर उसको खाने को दीजिए। नहीं खाता है शेक बना के दीजिए। जब तक फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं होगा चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। उसके अलावा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके 1-2 टेस्ट अगर हो तो थायराइड का टेस्ट, HB लेवल, ये ज़रूर चेक करवा के जो करीबी डॉक्टर आपके उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। मैं ये टेस्ट भी दिखा दूँ। ये टेस्ट अगर बच्चों के करा दें तो बहुत फ़ायदा होगा। इसमें ब्लड CPESR है जो कि हीमोग्लोबिन दिखाएगा, RBS शुगर लेवल्स, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, TSH थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है इस बच्चे को, IG लेवल्स, हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो एक स्टमक बग है जो पेट में चिपक जाता है और फिर खाने में या एसिडिटी होती है, बच्चा खा नहीं पाता, और स्टूल से भी ये कराया जा सकता है। तो ये सारे टेस्ट करा के अपने आप को क्लियर कर लीजिए। ये वो टेस्ट है जो मैं हमेशा 6 जी मंथ्स के बाद मेरी 6 मंथ से करा दें। और ये बच्चे का जो केस बता रहे हैं, राइट डॉक्टर हम साहब? अपने घर के जितने भी मेंबर्स ये 6 मंथ्स में आपको कराना चाहिए। के बाद ये सारे टेस्ट ब्लड कराते हैं। CBC ESR
और RBS इसका मतलब है कि ब्लड Random शुगर blood sugar, फास्टिंग है yeah. रैंडम, हाँ 2 जी, घंटे के जी। बाद LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, IgA जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, TSH जो कि थायराइड का टेस्ट है, और ये बिल्कुल पहली को बैठे थायराइड बहुत कॉमन हो गया है। ये हर 6 मंथ्स का मेरी मम्मी So we should clap for you. That's really good. Yeah, That's very really good कि कराती हैं 6 महीने Yes. पर, and that is very wise. Very ये हम important. एडवाइस भी करते हैं, और बनीता is our example. That's really good. Exactly. I'm proud of you. Yeah, you should be proud Yes, of I me. And I'm proud of my mother because अम्मी करवाती है, अम्मी That's तो इतनी wonderful. टेस्ट करवाती है, नहीं 6 वैसे महीने ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर अम्मियाँ जो है वो नहीं कराती और उनको Exactly. खींच के ले जाना पड़ता है। और- माय मदर इज और लाइक शायद दैट कि आपको वो वैसे तो भी जाती नहीं डॉक्टर के Exactly. कहीं टेस्ट नहीं और कराना। लंदन वगैरह में तो स्क्रीनिंग हर साल के बाद डॉक्टर लेटर भेज देते हैं घरों में कि आए अपने दांत टेस्ट करवाएं, आए। मैं सिर्फ एक डेंटिस्ट को जानता हूँ जो इंतहाई हसीन है, अच्छा। और मेरा दिल चाहता है मैं बार बार अपने दांतों का इलाज नहीं सकता। कर लो बात, जा ही नहीं हंसी सकता मैं वहाँ, मैं जा ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब सी, अगर डॉक्टर खूबसूरत हो तो आपको वैसे भी जाने को दिल चाहता है ना? डेंटिस्ट जाना है, डेंटिस्ट के पास आज ही जाना है मुझे। नहीं, I'm working in a dental मैं बहुत hospital. हैरान हुआ। हाँ, मेरी कैविटी हो गई है बस कल। सही है। अब आप इसको फिक्र नहीं करें। इनके लिए मैं फातिमा जिन्ना डेंटल में इनको मैं बुला रहा हूँ। डॉक्टर, हमने आगे शो करना जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी इजाजत है। मेरे पहले दांत तुम में यहाँ पर बैठे रहते, अब तुम वहाँ पर बैठ गए हो। साहिर दांत में दर्द हो रहा है सुबह नहीं, सुबह। मेरा सवाल है Sir, why should they be यार, deprived? my question, Why should they be deprived of me? डॉक्टर साहब, you need to tell me No, something. yeah, Why yeah. should you be all deprived of me? डॉक्टर साहब, आप इन लोगों को काशिफ, they have lovely, been you need to answer one question. Lovely. Why don't you talk to men? Why do you talk to women because I always? think I want to help them out. I want to help them out. You know, and they need my क्या help. हो गया इसकी? हर सीट पे बैठ के क्वेश्चन करेंगे। इंसानियत का जज्बा होना। आप सबको हेल्प की जरूरत है ना? I'm here. Why not? हमारे साथ ही सबसे ज़्यादा अच्छा, मुझे ज़रा कुछ क्वेश्चन करना है प्लीज। मुझे बताइए कि आजकल वेट लॉस के बड़े इश्यूज हैं। लोग कहते हैं कि जी हम वेट हमको लूज़ करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रास्ता क्या होता है? आप डाइट करें, एक्सरसाइज करें, कंट्रोल फूड करें, क्या क्या करें? लेकिन अमूमन तो ये है कि एक्सरसाइज लोग आजकल तो करते नहीं है, एक हफ्ता किया 10 दिन किया फिर कम हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डाइट करना, कंट्रोल करना वो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ एक हम जो अपनी तरफ से जो हम एक प्रोसीजर्स कराते हैं डिफरेंट वे में, 3-4 प्रोसीजर्स होते हैं उसमें ऑथेंटिक एंड गारंटेड वेट लॉस 8 to 10 kg पर मंथ विदाउट डाइट एंड विद डाइट, डिफरेंट दोनों प्रोसीजर्स हमारे पास होते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मतलब विद डाइट एंड विदाउट डाइट 8 to 10 kg? 8 to 10 kg अच्छा, पर ओके, मंथ। चले एक काम करते हैं। 8 to 10 kg क्या कह 8 to 10 kg पर मंथ अपना वेट लॉस करने के लिए With सबसे diet and बेस्ट without जो है diet. वो तो एक्सरसाइज है ना, सबसे नो ज्यादा। नो नो एक्सरसाइज नो एक्सरसाइज, नो एक्सरसाइज Without that, ये वाला मुझे नहीं, आप क्या कोई 8 to 10 kg। 8 to 10 kg। तो क्या मतलब आप थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं, वो करते नहीं, हैं? खाना नहीं, डाइट मेन्यू भी चेंज होते हैं हर 10 डेज के बाद, लेकिन डाइट में ये नहीं होता कि कुछ खाना नहीं है, खाना है हर चीज। सब खाने? बिल्कुल, हम अपने एक ओके, एक काम करते portfolio हैं, बनाते मैं हैं। दो लोगों I'll pay for it. मैं 2 लोगों को ये देने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब का ये जो 8 to 10 kg, 8 to 10 kg 8 to 10 kg 8 to 10 kg 8 पर to 10 मंथ। kg बहुत ज़्यादा नहीं I'm होगा। in. नहीं जाता, I'm in. अच्छा, अगर डॉक्टर Guaranteed. अच्छा, मुझे 5 kg भी अच्छा, मुझे बहुत अगर डॉक्टर काशिफ इज इन तो वो खुद Yeah, अपने I know. पैसे देंगे, मैं नहीं दूंगा। Okay. हाँ, लेकिन आप अगर शर्त लगाएं तो डबल आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप हार ये जाएंगे। शर्त ही लगानी चाहिए। नहीं, that's very nice. कितने अरसे में साहिर, कितने अरसे में? एक महीने में। 1 महीने में। For 1 month। इतना और पॉसिबल ये लोग नहीं, आप fit हो। दो हमारी लोगों अपनी को products अच्छा, हैं। माय क्वेश्चन, क्या ये पूरे पाकिस्तान में कोई भी ले सकता है? ले सकता है बिल्कुल। ओके, सो पूरे पाकिस्तान को मैं कह रहा हूँ कि 2 लोगों को आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आज सेलेक्ट करूंगा वो 2 लोग जो डॉक्टर जब्बार के इस हाँ। डाइट प्रोग्राम पे चलेंगे और 1 महीने में 8 to 10 kg यानी 20 पाउंड 16 to 20 पाउंड लूज करेंगे। Yes, छोटा yes, सा ब्रेक, yes. आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। मैनू सैया कहंदियां देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी चलता है, लेकिन विनीता कह रही है चलता है तो फिर चलता ही होगा। मुझे नहीं लगता। अच्छा डॉक्टर साहब, 8 to 10 kg का आपका चैलेंज है, ठीक है ना? और ये चैलेंज है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि बताइए आपकी जिम्मेदारी क्या होती है एज अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, क्या करते हैं?
इंट्यूबेशंस जो पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेसिव हो जाती है तो ब्रेन जो होता है वो काम करना छोड़ देता है। तो इन बिटवीन हम लोग को पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी होती है, यानी कि जब हम लोग पेशेंट को सिडेट पैरालाइज करके वेंट के थ्रू उसको वेंटिलेशन दे रहे होते हैं। बेसिकली तो ये हमारा रोल होता है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइट्स और पीएच लेवल बॉडी का ब्लड के अंदर किस तरह उसको एडजस्ट करना है वेंट के पैरामीटर्स के थ्रू, ये सब कुछ हमारा काम है। अच्छा क्रिटिकल केयर ना। अच्छा अच्छा, आपकी क्लिनिक के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो होती हैं डॉक्टर साहब? आप क्या करती हैं? क्या आपके पास भी ऐसा कोई चैलेंज है क्या? किसी का चेहरा सीधा करना हो, टेढ़ा करना हो, बड़ा करना हो, तो आप ज़रा कुछ चैलेंज, बोटॉक्स के अलावा क्या करते हैं आप? बेसिकली जितने भी एंटी एजिंग प्रोसीजर हैं, थ्रेड लिफ्ट है, इसके अलावा अल्ट्रा मैक्स हाइफू है और फेस कंटूरिंग, फेस लिफ्टिंग विदाउट सर्जरी। विदाउट सर्जरी? विदाउट सर्जरी कैसे होता है, किस तरह से? मशीन के थ्रू होता है। आजकल वैसे हाइफो काफ़ी है, जी, उससे बेहतर भी अब और आगे हैं ट्रीटमेंट। हाइफू से भी, हाइफू की मशीन में ही एडवांस चीज़ें हैं, जैसे अब अल्ट्रा मैक्स हाइफू है, वी मैक्स हाइफू है। उसमें ये होता है कि बेसिकली एक तो पेन बहुत कम होता है, पेन लेवल बहुत कम है और पेनिट्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा है और रिजल्ट बहुत फास्ट है। आप ये करती हैं? हाँ, थोड़ा सा उसमें पेन, उसमें इतना विजिबल रिजल्ट होता है कि हाफ फेस पे जब हम करते हैं तो हाफ फेस छोड़ के जब दिखाते हैं पेशेंट को तो लिफ्ट हो चुका होता है। कितनी सिटिंग्स के बाद? फर्स्ट सेशन में 30 to 40% रिजल्ट तो ऑन द स्पॉट आ जाता है। एक्सपेंसिव ये भी आप वाला है? बिल्कुल भाई, ये जो हमने रिजल्ट किया था डॉक्टर काशिफ। आंसू का तो है। डॉक्टर काशिफ ने भी ये हाइफो क्या कराया? ज़्यादा से ज़्यादा। डॉक्टर काशिफ आपने हाइफो कौन सा कराया? नहीं डॉक्टर, आपको डॉक्टर काशिफ यंग नहीं लग रहे हैं? यंगर यंगर, आई एम सो सॉरी। सर में एक बात हुई थी कि छोटे बच्चे के हवाले से भूख नहीं लगती है, उसमें हमने काशिफ ने बताया कि उसमें टेस्ट करवाना चाहिए और D1 जरूर करवाना चाहिए बच्चों को। रिकमेंडेशन ये है कि बच्चों को साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा लाजमी से बच्चों को कीड़ों की दवा देनी चाहिए ताकि जो पैरासाइट अच्छा, आजकल ये बहुत ज़्यादा आम है, शायद पहले भी था लेकिन आजकल बड़ा विजिबल हो गया, बहुत आम है कि बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। एक तो कॉजेस में वाटर का प्रॉब्लम है, बच्चे अगर मिट्टी में खेलते हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम आता है, अनकुक फूड यूज़ कर रहे हैं वहाँ से, जब मतलब अनकुक फूड को अगर प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है वहाँ से वो चीज़ें इन्फेस्ट होती हैं और फिर वो प्रॉब्लम करती है। लाजमी है कि साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा लाजमी माएँ बच्चों को डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर डिवर्म कर। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी हो सकते हैं। हम बड़ों में इग्नोर कर देते हैं। हम भी अगर ना टेस्ट कराएं तो हम भी बाहर का खा लेते हैं कहीं ना कहीं, यू नो, तो हम लोग भी अपना हमें टेस्ट कराना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भी जहन में आया है कि जिन लोगों को B12 की डेफिशिएंसी होती है उनके अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट जी होता है। जी, पेट में कीड़ों की वजह से बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। और बच्चों में IBS भी होता है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम जो होता है, उसकी वजह से भी भूख नहीं लगती है, खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, पता नहीं चलता कि क्यों भूख नहीं लग रही है। कैसे पता चले? उसके टेस्ट होते हैं, टेस्ट करवा कर टेस्ट बताया ना आपको भी कि सारे वो कराते रहे, बड़े या यंग, तो सबके लिए और भी प्रॉब्लम है बच्चों में, किसी में वीट एलर्जी होती है। वीट एलर्जी वो एक अलग चीज़ आती है। मतलब लेकिन उसमें भी लोगों को मोशन, बच्चा वो हजम ही नहीं कर सकता, मतलब वो रोटी खाई नहीं अच्छा सकता। अच्छा, अगर हम आपकी क्लिनिक पे किसी को भेजें तो आप उनको डेमो दे सकती हैं? जी जी बिल्कुल। Okay, this is what I'm going to do. I'm going to do this. I'm going to send someone to your clinic. ओके, Hello. Thank you very much. जागे हुए थे क्या? I'm going to send somebody to your clinic. ओके। और वो वहाँ जाके आपको आपका डेमो हम देखेंगे और आपने कहा है कि आप विजिबली 30 to 40 आधे फेस पे आ जी जाएगा। जी बिल्कुल आ जाता है। ओके, सो हियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। 2 चैलेंजेस हैं, आप मुझे कॉल दे सकते हैं, 2 थ्रू आउट द, ये तो सेगमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 चैलेंजेस मैंने लिए हैं। एक डॉक्टर अब्दुल जब्बार का चैलेंज लिया है, जिनको जो कह रहे हैं कि 8 to 10 kgs कम होगा अगर अच्छा, और अगर ये मैं एक तो डॉक्टर साहब, अगर मेरी ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो मैं अगस्त के अंदर आपका ये ट्राई करूँगा। सितंबर गेन करेंगे आप? नहीं, और लूज करना मुझे। लेट्स सी, पहले गेन करके फिर लूज करना। नहीं, लूज करना और कितना लूज करना है? लूज तो साइज 0 हो जाएंगे, मुझे लगता है साइज 0 हो जाएंगे ये। एक चैलेंज मैं भी एक्सेप्ट करना चाहूँगी, आज डबल challenges जिन का कितने? जिनको प्रॉब्लम होता है हाँ। वो एक सिटिंग में खत्म। एक सिटिंग में खत्म, 1 सिटिंग, जस्ट 20 मिनट्स प्रोसीजर। हदील का कीजिएगा आप। ठीक है, डन। हदील का प्रोसीजर आपको तो कहाँ है? डबल चिन ढूंढिए पहले, फिर उसके वी कैन आल्सो टेक देम।
what you will do? तीनों का कर देंगे, कोई इशू नहीं। तीनों का ऑलराइट जी। तो ये चैलेंज है, एक चैलेंज आपका है 30 to 40 बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी विदिन 20 मिनट्स। 40% ना 30 to 40% राइट देयर देन इन देयर। और जी आप 8 to 10 kg per 8 to 10 kg ऑलराइट जी। मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी दे रहा हूं। आप जस्ट लेजर हेड रिमूवल के लिए जिनको चेहरे पर या स्पेशली मेल को यहाँ पे अनवांटेड हेयर है तो उसके लिए बहुत अच्छा लेजर ट्रीटमेंट है, स्किन हेयर लेजर ट्रीटमेंट, जो कि मैंने खुद अपना भी कराया लेजर ट्रीटमेंट यहाँ का, क्योंकि अक्सर मेल्स होते हैं कि यहाँ के बाल जो होते हैं बंदर जैसे लगते हैं, तो वो उसके लिए भी आप लोगों को 50% डिस्काउंट होगा साहिल लोधी शो के थ्रू। और मैं भी एक चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। आपका जब दिल चाहे आप अफगान जलेबी लगा सकते हैं, फिर देखिएगा मेरा हाल क्या होगा। सब अपने अपने लोगों की बात कर रहे थे तो मैंने कहा यार मैं या तो छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम एंड वंस अगैन वेलकम बैक। और अब तो शो बिल्कुल ही चेंज हो गया बिकॉज सारे जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। वी हैव गॉट तहरीम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। एंड देन नुमान सिद्दीकी कैसे हैं? तुम्हारे भैया कैसे हैं? वो भी ठीक है। वो भी ठीक है, मतलब सही है ना? बिल्कुल ठीक। आज तुम क्या लेके आए हो हमारे लिए? आज मैं न्यू कलेक्शन लेके आया हूँ। जैसे ही मेरे पास फ़ोन आता है तो फिर मुझे तो पता है साहिर का शो है, तो फिर मुझे कुछ समथिंग न्यू सोचना पड़ता है, कुछ बनानी पड़ती है। बिल्कुल। हाँ, तुमने साहिर के लिए नहीं बनाई, साहिर के शो के लिए बनाई? असल में ये मैंने साहिर के लिए ही बनाई, क्योंकि जिस तरह साहिर बोलते हैं इस तरह मुझे अपने कपड़ों के अंदर भी वो कलरफुल दिखाना पड़ता है। जिस तरह साहिर की नेचर है उस तरह मैं अपने कपड़े भी मैं उसी हिसाब से लेके आता हूँ। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है कि आपको मेरी कलरफुल नेचर लगती है जी। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे आपके साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसे हम पहले शो कर चुके हैं, जिस तरह आप मेरे कपड़ों की तारीफ करते हैं। नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे कलर्स की और तुम्हारे काम की बहुत तारीफ करता हूँ। आई थिंक जो भी नुमान का काम है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इतने अच्छे अच्छा सटल कलर्स होते हैं। साथ साथ आज जो कलेक्शन देख रहे हैं वो कौन सी है? इसके अंदर आज मैं मिक्स लेके आया हूँ। मैं सटल कलर भी लेके आया हूँ, थोड़े वाइब्रेंट कलर्स भी लेके आया हूँ। तो अभी हम देखेंगे। ये पहली बॉक्स जो देखेंगे हम, ये कौन सी है? इसमें मिक्स है। मैंने इसमें मिक्स रखा है क्योंकि कम मॉडल्स थी, तो मैंने कहा कि कम वेरिएशंस के अंदर मैं सब चीज़ें दिखा सकूं। तो सबसे मैं मिक्स लेके आया हूँ। इसके अंदर आपको वाइब्रेंट कलर भी मिलेगा और सटल भी मिलेगा। ऑलराइट, तो हम वॉक शुरू करते हैं, उसके बाद विल टॉक अबाउट इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। आप इसी को देखना चाहते हैं तो यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 2 3 एंड गो। ये मन विच माही वसदा, मन विच माही वसदा, ये मन विच माही वसदा, सोना माही वसदा, चन चढ़िया ते झड़किया वंगा। अमेजिंग, ब्यूटीफुल एंड आई लव द बॉर्डर। यार तुमने कितना अच्छा बनाया है। इसको ज़रा नीचे से लेना फराज। यार ये देख, नहीं नीचे, गो डाउन गो डाउन गो डाउन 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 डाउन, नीचे कर। हाँ, अब देख, उसको फोकस रखना। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। द बेस्ट पार्ट इज यू हैव यूज्ड ऑरेंज, यू हैव यूज्ड रेड, यू हैव यूज्ड पिंक, यू हैव यूज्ड बर्गंडी, यू हैव यूज्ड गोल्ड एंड अ टच ऑफ सिल्वर। इट इज अमेजिंग। हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस? साहिर, मैं ये देखिए, ये सर्टल कलर है। इसका जो बेस कलर की मैं बात करूँ, देखिए मिंट ग्रीन कलर है। अभी तो हम वहाँ बात ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ नीचे के बॉर्डर पे बात कर रहा हूँ। उसी की तरफ ही जा रहा हूँ।
तो उस शटल को दिखाने के लिए नुमान भी का जब नाम आता है ना, तो वहाँ पर थोड़े से तेज कलर की बात आती है कि लोग कहते हैं थोड़े से वाइब्रेंट कलर मुझे चाहिए। तो मैंने उस शटल के साथ ही नीचे एक बॉर्डर दे दिया ताकि लोगों की पहली नज़र जो उस जगह पे ही पड़े। जैसे आपने पहली नज़र आपकी ऑरेंज पे ही गई, तो मेरा टारगेट वही होता था कि यार कुछ शरारे के अंदर कुछ ऐसा हो जिसमें एक आपकी आई रुक जाए वहाँ पर उस जगह पे आके, यार ये काम क्या हुआ है, इस पर गोल्डन भी है, इस पर पिंक भी है, इसमें मैरून भी है। तो उसकी वजह से मैंने ये कलर्स के साथ इसको प्ले किया। तो आपके अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा पीछे जाके इनको दिखाइएगा, पूरा दिखाइएगा, थोड़ा सा दिखाइए ताकि मैं वो आपको जिस ऑलिव की आप बात कर रहे हैं वो ऑलिव इज़ देयर एंड आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट, ब्यूटीफुली मेड, शी लुक्स रॉयल इन इट, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। दिखा दीजिए, ऊपर जाइए। एंड दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोशिश यही होती है कि सिंपल ट्राउजर जब बंदा लहंगे को देखे तो ऊपर से नीचे तक उसकी नज़र जाए, ये नहीं कि एक दफ़ा देख के उसका दिल भर जाए। मतलब 5-10 मिनट उसको लगता है कि यार ये कितना खूबसूरत बना हुआ ऊपर से नीचे तक। आई लव द वर्क दैट यू हैव डन ऑन द स्लीव्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी स्लीव्स का जो वो है, इस पर जो आपने सितारों का काम किया और साथ साथ आपने जो इसमें एक मोटिव दिया हुआ है, मोटिव टाइप चीज़ दी हुई है, वो बहुत खूबसूरत है। इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसकी जो, अगर आप थोड़ा सा लूज़ कीजिए, फ्रेम को लूज़ कीजिए, शर्ट को अगर आप देखें तो रियली इट डजंट नीड द ज्वेलरी। अगर ज्वेलरी है तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग, लेकिन अगर ज्वेलरी नहीं भी है तो बहुत सिंपल सा नेकलेस जो है वो भी चल सकता है। बहुत हसीन, ब्यूटीफुल। जी नुमान, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा शर्ट को। देखिए शर्ट्स को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, देखिए मैंने थोड़ा सर्टल रखा हुआ है। अब ऑब्वियसली फ्रंट के ऊपर इतना हैवी काम है तो मैंने स्लीव्स के ऊपर इतना हैवी काम नहीं रखा। मैंने स्लीव्स को थोड़ा सिंपल रख दिया और कॉम्बिनेशन जो है मैंने उसी के साथ ही रखे कि ऑलिव के साथ पीच का एक टोन रखा, क्योंकि इसके बॉर्डर के अंदर भी पीच था लहंगे के अंदर, तो इस वजह से मैंने इसकी ब्लाउज का कलर भी पीच कलर ही रखा। अच्छा, अगर इस होल एंसेंबल को देखें तो इसमें बहुत सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे कलर जो है वो वन फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑरेंज भी है, पीच भी है, बरगंडी भी है, रेड भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है एंड a tinge of white as well। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। We love it, absolutely love it। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आ जाइएगा आप। थैंक यू जी, थैंक यू। मन विच माही वसदा, मन विच माही वसदा, के मन विच माही वसदा, सोना माही वसदा, चन चढ़िया ते झड़कियां वंगा। Wow, this is more like you. This is more like you. It is amazing, amazing. I love the शरारा। आई गेस ये अरे बड़ी मुबारक हो, थैंक यू आपको। नहीं, अच्छा जब आप गुजर गई तो आप नीचे हो गई। क्या कहूँ मैं आपको, वेरी वेरी नाइस। कभी कभी मेरा दिल चाहता है थोड़े कोर्सेज ले लें, करवा दें थोड़े कोर्सेज, रोज़ाना के काम के कोर्सेज करवा दें। ऐसे ही रहना, तुम हिलना नहीं यहाँ से, है ना निशा? कसम है तुमको हिलना नहीं। प्लीज़, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी नाइस। ज़मीं पे चांद जो उतर के आ गया है, उसे पता नहीं कहाँ समा गया है। The things that I have to do, but that's okay. You know, that's the name of the game. So very very good morning to you again. I am with this is very you, Noman. This is very you. I love it. I absolutely love it. This is out of this world. Zara dikha. Oh, breathtaking. It is so beautiful. Wow, wonderful. It is so beautifully ensemble. मतलब वाकई इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और बहुत अच्छा है। full of color. हाँ, it's full of color. I love it. अच्छा, ये ब्राइडल भी हो सकता है, ये मेहंदी के लिए भी हो सकता है, ये हर चीज़ के लिए हो सकता है ना? मेहंदी के लिए स्पेशली है। और पिंक जो है मेरा फेवरेट है, तो मुझे बड़ा मजा आता है इसके साथ खेलने में कि इसमें ये कलर डालो। डॉक्टर साहब को भी फेवरेट है पिंक। डॉक्टर साहब मेरा फेवरेट है ब्लू।
ब्लू इसमें जो आपने कोट पहना हुआ है ब्लू, दैट्स माय फेवरेट कलर। वेरी नाइस। हाँ, लेकिन मुझे आएगा नहीं लेकिन इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज माय फेवरेट कॉम्बिनेशन। वाओ, आई लव इट, आई एब्सोल्युटली अडोर इट। आई थिंक जो आपने इसमें ऑलिव यूज़ किया है वो बहुत खूबसूरत है। आपने इसके अंदर जो सिल्वर यूज़ किया है, सी ग्रीन भी है। अच्छा, बिल्कुल नीचे लेके जाओ, बिल्कुल नीचे। And now, नहीं, और नीचे जाओ थोड़ा सा, और नीचे जाओ। There you go. ये जो नीचे आपने गोटे की जो बेल लगाई हुई है ना यार, I am in love with that. It's just so beautiful, so royal. It looks so beautiful. बहुत खूबसूरत लग रही है। ज़रा इसको पूरा ऊपर दिखाइएगा। I love the work that you have done on the sleeves. Sleeves पे जो काम है वो ऊपर जाते रहिए। नहीं, जाते रहिए, मुझे मत दिखाएं, ऊपर जाते रहिए। It is very, I love it. अच्छा देखें, my point. इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं ज्वेलरी पहनी है, लेकिन स्टिल शी इज लुकिंग वेरी रॉयल, बहुत खूबसूरत लग रही है। जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर इसके साथ दुपट्टा होता तो आप कौन सा कलर का दुपट्टा देते? देखिए, इसके साथ दुपट्टा होता तो मैं ऑरेंज प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जितने कलर्स होंगे ना मेहंदी में उतना अच्छा लगता है। तो आप ऑरेंज को नेट पे बनाते हैं या नेट पे भी हो सकता है, शिफॉन पे भी, लेकिन ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा ये एंसेंबल एक्सप्लेन कर दो नमान। देखें, इस पे एक्सप्लेन करने के इसमें ये फटाफट बताऊँ तो इसके देखें शॉकिंग पिंक कलर, और मुझे ऐसा लगता है कि पिंक के साथ जो है फ्रोजी और एक येलो का कॉम्बिनेशन, ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत बनता है। तो मैंने एम्ब्रॉयडरी के अंदर जो है वही कलर्स यूज़ किए, फ्रोजी कलर, ऑरेंज एंड येलो। पिंक के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, ऑरेंज एंड येलो। और इसकी तरह बॉडी का जो मैं आपको अपर बॉडी का बताऊँ तो देखिए, इसका जो ब्लाउज़ है मैंने बिल्कुल डिस्क्राइब करना था कि बिल्कुल अलग लगे पिंक के साथ, तो मैंने डायरेक्ट ऑलिव ग्रीन इसके ऊपर गया कि ताकि पिंक के साथ एक अलग बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन आ जाए। और अगेन मुझे रिसेंबल करने के लिए मुझे इसकी स्लीव जो है फ्रोजी डालनी पड़ी ताकि वो लहंगे के साथ आपस में एक कनेक्शन बना रहे। अच्छा, ये वेरी ग्रीनिश फिरोजी टाइप है। जी। And very nice. Again, the same family as olive, and the work that you have done on the sleeves, मतलब जो गोल्ड आपने किया है वो बहुत अच्छा है, and I just love it, absolutely love it, very nice जी। Thank you निशा, बहुत शुक्रिया। And here we go, आइए जी। मन विच माही वसदा, मन विच माही वसदा, के मन विच माही वसदा, सोना माही वसदा, चन चढ़िया ते झड़कियां वंगा। Very nice, very nice. Thank you very much. बहुत अच्छा है, जस्ट अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। मैं लहंगे पे बात करना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा ज़रा मुझे बता दीजिएगा, ये जो नीचे आपने किया हुआ है। देखिए, इसके ऊपर लहंगे की जो हाँ यार, तुमने कुछ बनाया हुआ है इस पे। एम्ब्रॉयडरी में जो है ना, मैंने इस पे मोर बनाया हुआ है, क्योंकि एक हमारा ट्रेंड है कि वो बास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे कुछ इस तरह कुछ एनिमल्स बनाओ, एलिफेंट बना हुआ हो, मोर बना हुआ हो। बिल्कुल, लास्ट टाइम मैंने एलिफेंट किया था, इस दफ़ा मैं मोर लेके आया हूँ। और अगेन ये सर्टल कलर के ऊपर मतलब वन टून के ऊपर काम किया हुआ, जो ज़्यादा कलर्स पसंद नहीं करते, जैसे कोई कहता है थोड़ा सिंपल ब्राइट लगूँ, तो ये उनके लिए जो वन टून के अंदर पहनना चाहिए। तो आप देखें, इसकी अपर बॉडी भी ग्रीन है, लहंगा भी ग्रीन है, बस एक रेड के साथ मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया ताकि दो कलर। अच्छा, ये आप नीचे ही रखिएगा, मैं ज़रा जाके एक पिन पॉइंट कर रहा हूँ, ऐसी नीचे रखें, उधर ही जाइए, दिखाना चाहता हूँ मैं कुछ। हाँ, इधर दिखाना चाहता हूँ। आई थिंक इट्स रियली नाइस। लुक एट दिस। हाँ जी, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। I'm in love with this। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। अब इसको आप ऊपर लेके जाइएगा। आई लव द दुपट्टा जो साथ है, जो अपने स्टोल के तौर पर लिया हुआ है। जी। अगेन वही मैंने ग्रीन के साथ एक रेड कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, उसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है मैंने आपको बताया कि ग्रीन मैं के साथ ब्रेक के बाद तुम्हें बनाऊंगा जी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस बात का, मैं मुझे अंदाज़ा हो गया। हाँ, आपकी टून जो चेंज हो रही है मुझे अंदाजा हो गया। अरे नहीं कहाँ, आई लव एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, कमाल। अच्छा, ऑनेस्टली आई एम इन लव विद दैट। एक काम कीजिए, मैं बार पॉइंट, सॉरी फराज, ये बना ज़रा यार, ये बना, सिर्फ ये बना, ये पोर्शन ना, इट इज़ सो ब्यूटीफुल यार। आई जस्ट नीड टू, दिस इज़ वेरी नाइस।
देखिए सर अगेन वही एक रिसेंबल करने के लिए रेड दुपट्टा था, लेकिन वो एक रिसेंबल करके इस लहंगे का ही दुपट्टा है, तो वो मैंने ग्रीन कलर की ग्लेस यूज़ कर ली उसके साथ, ताकि वो आपस में एक लिंक बन जाए कि दुपट्टा इसी ड्रेस का ही एक आउट ना लगे। जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किया आपने। बिल्कुल, तो सर ये डिपेंड करता है, सब क्लाइंट के बास क्लाइंट होते हैं वो इतना ज़्यादा हैवी अपना कलरफुल नहीं पसंद करते, तो उनके लिए थोड़ा सटल कलर के ऊपर 1 टोन के ऊपर मैंने रखा है। आप ज़रा दिखा दीजिए इनको, पूरा दिखाइएगा, पूरा दिखा दीजिए। देयर यू गो, दैट्स इट, दिखाइए। वेरी नाइस। अच्छा ये मुझे बताइए, ये किस काम के, ये शादी क्या, मेहंदी क्या है? ये 2 ओकेजन से पहन सकते हैं, मेहंदी भी पहन सकते हैं और बारात के अंदर भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेड कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा, so you can wear it at the barat as well. बिल्कुल। बट ये ब्राइडल है या नहीं? ये ब्राइडल भी है, अगर हम इसका दुपट्टा थोड़ा हैवी कर दें तो हम इसको ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज नहीं। किसी को ब्राइड मेड्स हो गई या किसी की शादी में आपने चाहा तो आप ये भी कैरी करके जा सकते हो। ऑलराइट, मुझे एक छोटा सा मेहंदी के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मेहंदी के लिए ग्रीन कलर जो है वो मेहंदी का ही। डॉक्टर साहब आप इसे किस ओकेजन पे पहने, मतलब मेरा मतलब है जी बताएं। कितनी उंगलियां हैं ये? 2 देख रही है ना छोटा आपको? सा ब्रेक है, आप समझते हैं ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। अरे किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, तू भूल कर लो, हाय हाय तू भूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, तू भूल कर लो, हाय हाय तू भूल कर लो। देखो ये फज़ाएं, ये रुत, ये नज़ारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हंसी है, कैसे जाने तू मैं तुझे ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है, तुम हुए दूर तो हंसेगा ज़माना, रख दिया कदमों में हया के गुलाबी से ये डोरे, धीरे धीरे अब तो मचलने लगे हैं, अंगड़ाई लेते ये जलवे तुम्हारे, मेरी नजरों में से बढ़ने लगे हैं, अब कोई और न चलेगा बहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, तू भूल कर लो, हाय हाय तू भूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, तू भूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार ने खुद को मिटाया, तो मैंने तुम्हें पाया, अपने ही साए से छुप के हमेशा, मैंने तुझे नगमा वफाओं का सुनाया, तुम हुए दूर तो हंसेगा ज़माना, रख
चुरिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, होय होय कबूल कर लो, हाँ हाँ कबूल कर लो। अली भाई एक मिनट माइक उठाइएगा, माइक उठाइएगा। मियाँ को हमने यही बोलना है, आपने पहले ये करना। अच्छा आप इधर आ जाइए, इधर खड़े हो जाइए इधर आके। अच्छा द थिंग इज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, ये जो आप लोग जिस बात पे हंस रहे थे, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, ये अली भाई का सिग्नेचर मूव था, ये उनका सिग्नेचर मूव था, एंड दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। नहीं लेकिन जिस तरह से बार-बार Of इसको course. याद नहीं कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। मैं तुम्हारा ये साहेब भाई की रिक्वेस्ट थी, 4 से 6 दफा ये करना है। नहीं, आप यकीन करें, मैं पूरे गाने में इस चीज का इंतजार करती थी कब आप नहीं हो। अरे क्या वो बात अच्छा है। मैं आपको बताऊं, ये जो आपने बात कही है, ये जो आपने बात कही है, ये बात मोहम्मद अली साहब के लिए थी। वो जब भी परफॉर्मेंस देते थे, लोग वेट करते जैसे हो। राजेश खन्ना के लिए यूं होता था ना, ऐसे हाँ, इसी ये। तरह से अली भाई का ये था। अली भाई का दैट वाज, हाँ, अमिताभ इज दिस ना, ये अमिताभ है, ठीक है। इसी तरह से सिग्नेचर मूव अली भाई की ये थी, और इसी तरह से ये वहीद मुराद साहब ये थे, वहीद मुराद साहब ये थे, वहीद मुराद साहब ये थे। वहीद साहब की मैं एक्शन दे सकता हूँ अगर आपके। अच्छा मैं एक, अगर आप इजाजत दें, सिर्फ एक जुमला आपके लिए गाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी तमन्ना है सर, एक गाने की। गाइए सर प्लीज। गुलाब जैसी है तेरी सूरत, फरिश्तों जैसी हंसी तेरी है, गुलाब जैसी है तेरी सूरत, फरिश्तों जैसी हंसी तेरी है, जो पत्थरों को भी मोम कर दे, तू एक ऐसी हंसी कली है, गुलाब जैसी। तुम्हारा भी कोई दीन ईमान नहीं, शुरू हो जाते हो ना कोई तुम लोग हो, बट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद साहब का आप एक्शन कर सकते हैं, कैसे, कौन से गाने पे? इस पे नहीं, कोई और गाने पे करें, जब कोई प्यार से बुलाएगा। हाँ सॉरी, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, कोको कोरीना भी दिल को जलाना, नहीं कोको कोरीना, दिल को, मैं कोको कोरीना पे कोई नहीं करे प्लीज, खुदा का वास्ता, मेरे जहन में दिल को जलाना है, अरे दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिर मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आ न जाना हमने छोड़ दिया, ले आ न जाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, लेकिन इन्होंने कमाल किया है, आपने वंडरफुल, तालियां इनके लिए, थैंक यू अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेकअप है और मेकअप करेंगी तहरीम, हम सभी सीखेंगे, और उसके बाद सेकंड वॉक है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ब्रेक पे जाएं, हम ये गाना कंटिन्यू करते हैं। कभी नाम बातों में आया जो मेरे
once again, welcome back and थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, हॉलो हो रही थी आवाज़। we're with तहरीम जी। तहरीम, क्या करना चाह रही हैं आप? अब हम इनका ब्राइडल मेकअप करेंगे। ओके। ये ड्रेस ऐसा है कि मेहंदी पे भी चल सकता है और ये बारात पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज हम क्या इसका देख लीजिएगा, मेरी आवाज़ को हॉलो हो रही है, देख लीजिएगा ज़रा, इसको कंसिडर कर लें और उसको भी देख लीजिएगा, ये आवाज़ गूंज रही है और एसी को भी देख लीजिएगा जी। अच्छा, तो अब हम इनका जो है मेकअप स्टार्ट करेंगे। बेस हमने लगा ली, कॉन्टोरिंग हमने कर ली क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होता है हमारे पास। आईलैशेस हमने इनकी लगा दी हैं और चूँकि ड्रेस जो है वो इतना वाइब्रेंट कलर का, ग्रीन और रेड दोनों बहुत ब्राइट कलर्स हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इनकी आई में डेप्थ दे के हम गोल्डन मेकअप करेंगे। लेकिन इस दफ़ा हम नॉर्मली जब इस तरह का मेकअप कर रहे होते हैं तो हम जो अंडर आई होती है उसको बहुत सटल रखते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी अंडर आई जो है वो थोड़ी सी डार्क की तरफ लेके जाएंगे, ब्राउन्स और ब्लैक की तरफ। ओके ओके। सो जो इनकी आई है वो थोड़ी सी छोटी है, तो जब हम ये वाले कलर्स देंगे तो इनकी आई थोड़ी सी पॉप आउट भी होगी और थोड़ा सा शेप ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। ओके ओके। तो अभी हम इन पे क्या कर रहे हैं? गोल्ड कर रहे हैं जी, हम गोल्ड करेंगे थोड़ा सा प्लीज़। हाँ, ऐसे। लैशेस बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। हमने ब्लश ऑन इनको लगा दिया है, ठीक है। Okay. थोड़ी सी डार्क कॉन्टोरिंग करने के बाद हमने इनको पीच से कलर का ब्लश ऑन दिया है। रीज़न क्या मतलब? I'm asking why? इसलिए कि जब आप डार्क कॉन्टोर करते हैं तो आपकी जो फेस की शेप होती है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। Okay. और जब आप पीच या कोई पिंक कलर का लगाते हैं ब्लश ऑन, तो जो आपका डार्क कॉन्टोर होता है वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करता है और उसको थोड़ा सटल भी कर देता है, ठीक है। सो आपकी जो कॉन्टोरिंग है वो भी बहुत ब्लेंडेड हो जाती है और जो आपके चीक्स पे जो कलर या इफेक्ट आ रहा होता है वो बड़ा सटल आता है। ओके, ठीक है। तो अब हम आई मेकअप इनका स्टार्ट करेंगे सॉकेट के साथ। अच्छा, मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे आई मेकअप जो है शायद वही सबसे ज़्यादा काउंट होता है। रियली? नहीं, सारी चीज़ें अगर बेस अच्छी नहीं है। अगेन कॉन्टोरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ आई थिंक आपका फेस जो है। अच्छा, मैंने एक मेकअप करवाया था एंड आई थिंक तहरीम ने किया था, किसी ने किया था, जब आप यंगर लगते हैं मेकअप करने के बाद। रानी आपा का किया था। यू डिड दैट राइट? प्यारा था। But eye makeup counts more. Like for a bride, अगर eye makeup अच्छा ना हो तो फिर वो खूबसूरत नहीं लगता है। जो है वो ज़्यादा सबसे पहले जब एकदम नज़र पड़ती तो ये देखते हैं कि आई मेकअप कितना खूबसूरत है। फेस पे वैसे आईज और लिप्स तो प्रोमिनेंट होते ही हैं। अच्छा, आप लोगों को मुझे एक फेवर करनी है, ऑल ऑफ यू, एक कॉल ले लीजिए प्लीज़। अच्छा, सब ले लें। हाँ, सब, एनीवन। और मेरा आवाज़ का अभी तक मसला हल नहीं हुआ है, देख लें, फॉलो हो रही है, देख लीजिए। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर लवी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो भूल गए, हम लोग भी लेके भूल जाते हैं। वो भी कॉल मिला के फिर अपनी आवाज़ सुन रहे होते हैं। अच्छा, हमने जो बेस बनाई है उसके बारे में ज़रूर कहूँगी कि वो बहुत ही सटल बनाई है। कोई केकी बेस नहीं है और वही बेस का कलर है, वही उनके हाथों का कलर है। एटलीस्ट ग्रे बेस नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं लग रही। तो दिस इज़ लाइक आई लाइक इट के बहुत ही कोई ग्लॉसी और वेरी गुड बेस। इट्स मोर नेचुरल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नेचुरल बेस। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या मेकअप लगाने से स्किन पे क्या असरात पड़ते हैं अगर बहुत मेकअप पहना जाए तो? देखिए, मेकअप आप कोई सा भी यूज़ करें, बट इसकी मेक श्योर कि जब आप मेकअप रिमूव करें तो पहले इसको वाइप से क्लीन करें। Okay. और फिर उसके बाद एक अच्छे से क्लिनजिंग मिल्क रख लें। आप उससे स्लाइट अपनी क्लिनजिंग करके मेकअप को रिमूव करके, स्पेशली नाइट टाइम पे आप ये ज़रूर करें। सेकेंडली ये कि अब क्योंकि वेदर भी ऐसा आ रहा है तो कोशिश करें कि वाटर बेस्ड फाउंडेशंस या वाटर बेस्ड मेकअप या बीबी क्रीम्स जो है वाटर बेस्ड इस्तेमाल करें। उसका रीज़न ये है कि जब हम ऑयल बेस की तरफ जाते हैं तो वो हमारी स्किन में सीबम बनाता है और सीबम फिर स्किन के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक्नी का ब्रेकआउट होता है या वाइट हेड्स बनते हैं या ब्लैक हेड्स बनते हैं स्किन पे। बहुत सारे लोग जब हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो वही कंप्लेन करते हैं कि हमारी स्किन ऊपर से तो बिल्कुल क्लियर है लेकिन एक रफनेस है। जब हम हाथ लगाते हैं तो स्मूथ नहीं है, ऐसे लगता है कि छोटे छोटे से अंदर दाने हैं या चुभन है। अच्छा, तो आप ज़रा वो चैलेंज भी बता दीजिए जो आपने लिया है। क्या चैलेंज? वो मैंने ये लिया है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं बेसिकली उनको डबल चिन का प्रॉब्लम है और क्योंकि ये लोग कैमरे पे भी आते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा बॉदर करती है, तो वो 20 मिनट्स में विदाउट एनी इंजेक्शन हम इनको ख़त्म करके दिखाएंगे। कोई भी डबल चिन? कोई भी डबल चिन। डॉक्टर साहब भी हैं? डॉक्टर साहब भी इंक्लूडेड हैं। और थैंक यू वेरी मच।
कुछ डॉक्टर पे ऑलरेडी हमने क्लिनिक पे भी किया हुआ। when we can come to you? नहीं आपने यहाँ पर करना है, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ 20 मिनट्स के अंदर ऑन 20 मिनट्स का ये 20 मिनट्स चैलेंज, 20 मिनट्स ना 20 मिनट का चैलेंज है जी। हाँ जी। अच्छा, हमने इनकी आई के नीचे जो हमने आंखों के ऊपर आईलाइनर लगाया था, वही सेम आईलाइनर हमने इनकी आंखों के नीचे लगाया, उसको हम डार्क ब्राउन कलर से ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है? ओके। तो अच्छा, यू डू नो ये आपके पास आखिरी ब्रेक है करने के लिए? नहीं, मुझे नहीं पता। बता रहा हूँ, you always put you on a task. जब ये शो खत्म होता है उसके बाद अपना आप जादूगर सा लगता है। लेकिन आप कर लेती हैं, that's the best part. सर पे पड़ता है ना तो इंसान सब कर लेता है। तो बस खत्म हो गई बात, फिर कंप्लेन क्या? तो है वही। अच्छा, मेकअप इज एक्चुअली एन आर्ट, ये टैलेंट है का इनबॉर्न। अब अगर कैमरा दिखा सके तो हमने थोड़ा सा इस पे लगाया है शेड, ऊपर देखिए, और हमने एक बहुत फाइन सा पतला सा ब्रश लिया है। जब आप आंख के नीचे का मेकअप कर रहे होते हैं या ब्लेंड कर रहे होते हैं किसी भी शेड को बहुत ज़्यादा, तो कोशिश ये करें कि आप इस तरह का ब्रश लें जिसके ब्रशेस जो हैं वो इसके ब्रश से बहुत ज़्यादा करीब हो, ठीक है, इसकी बेस से बहुत ज़्यादा करीब हो, तो वो प्रोडक्ट बहुत कम लेता है। जहाँ आपने ब्लेंडिंग करनी होती है वहाँ बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। ऊपर देखिए, ओह नाइस। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों की जगह ब्लेंडिंग चाहिए होती है? जी। अच्छा, ऊपर जो ब्लेंडिंग करते हैं साहिर, वो हम इस तरह के ब्रशेस से करते हैं, जो थोड़े से बड़े होते हैं। जो ब्रशल दूर होता है जितना, वो उतना कम प्रोडक्ट लेता है, और ये जितना करीब होता है उतना ज़्यादा प्रोडक्ट लेता है, और बहुत प्रिसाइज आपकी जो शेप होती है वो बना। बेसिकली ऊपर वाला जो ब्रश होता है वो थोड़ा फ्लफी ब्रश यूज़ करें ताकि वो अच्छी और मैं आज यहाँ पे जादूगरी के मिशन पे आई हूँ, तो अब मैं आप लोगों को, आप इतने कॉल लीजिए, एक कॉल लीजिए, इतने ये जादूगरी का कुछ कर रही हैं। कॉल करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, मैं किरण बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से किरण? लाहौर। और साहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप किरण? मैं ठीक हूँ, और मेरा तहरीन से ये सवाल है कि पिछले वीक मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी शादी हुई, तो उन्होंने दुल्हन को जब दुल्हन वो आई लैशेस लगाई ना, तो वो चिपक गई। वो इतना बेचारी परेशान हुई कि कहती इतनी तकलीफ तो मुझे आज तक लेंस लगाने में नहीं हुई जितनी मेरी आई लैशेस चिपक गई थी, और बहुत मुश्किल से उन्होंने उसको किया। तो इसके लिए मुझे तहरीन से ये पूछना है कि कोई ख़ास किस्म का ग्लू होता है जो हम आई लैशेस लगाते हैं घर में भी, अगर हम लगाएं तो एहतियात से लगाएं, और किस तरीके से लगाएं? जब आप घर पे भी लगा रहे हो तो एहतियात कुछ नहीं होती। आजकल डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बल्कि यहाँ साहिर के शो पे उन्होंने, क्रिस्टीन वालों ने मुझे आईलैश की ग्लू दी थी, मैं वो यूज़ करती हूँ, और वो बेस्ट ग्लू है, हमें भी दिलवा दें। करते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, जब भी आप आई मेकअप रिमूव कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी आई लैशेज हों, चाहे वो आपका आई मेकअप हो, आई मेकअप रिमूवर्स हमेशा अलग से आते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि जिससे आप क्लिनजिंग कर रहे हैं उससे आप अपनी आंखों को साफ़ करेंगे और वो आंखें साफ़ हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो आप आंखों पे प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं वो आपकी स्किन पे बाकी फेस की प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसका कलर पिगमेंट बहुत डिफरेंट होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब आप आंखों को साफ़ करने लगें तो आप कोशिश ये करें कि आपके पास आई मेकअप रिमूवर हो। ठीक है साहिर, मुझे भी स्क्रीन का गिफ्ट भिजवा दें। भिजवा दिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइए कर क्या रही हैं आप इस वक्त? ग्लिटर लगा रही हैं? जी, मैं जादू कर रही हूँ इनके साथ, और मैं अभी इनकी आंखों में हल्का सा ग्लिटर लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कपड़े इतने ज़्यादा ब्राइट हैं कि इस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो इनकी ड्रेस को भी ख़राब करेगा और वो इनकी जो लुक है उसको भी बहुत ज़्यादा ओवर कर देगा। अच्छा लुबना, प्लीज़ देखना, तुम लुबना अगर मुझे देख रही हैं, मुल्तान से उनका ताल्लुक है, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप एल्फी नहीं लगा सकते अपनी आंखों में। आई लैशेस में एल्फी नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं, एल्फी नहीं कहा। नहीं, ये लुबना नहीं है, लुबना कोई और है, उन्होंने बात की थी, तो प्लीज़ खुदा का वास्ता ऐसा मत कीजिएगा। उन्होंने पूछा था मुझसे क्या एल्फी से लगा दें हम परमानेंट हो जाएंगी वो लैशेस, तो नो आई डोंट थिंक सो। पीपल यूज एल्फी नेल्स लगाने के लिए, उसके बाद धो रहे होते हैं, रियली नेल्स पे तो लगती है। अच्छा प्लीज़ खुदा का वास्ता, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, एल्फी बाकी चीज़ों को जोड़ने के लिए होती है, अपने जिस्म पे कहीं किसी जगह एल्फी का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज़। लुबना ने एक्चुअली क्वेश्चन मुझसे किया है। अच्छा, तो मैग्नेटिक लैशेस आजकल आई हुई हैं। कौन सी लैशेस? मैग्नेटिक लैशेस हैं, मैग्नेट उस पे आई थिंक कुछ नहीं, मैं इतना तो पता मुझे कि मैग्नेट क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैग्नेटिक लैशेस कैसी ऐसी होती हैं कि आपकी आई लैश के ऊपर लैश रखते हैं और फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है वो आंख के नीचे करीब लेके जाते हैं तो वो खुद से स्टिक हो जाता है। तो डज इट वर्क? 2 पीस में होती है मैग्नेटिक, एक ऊपर पीस होगा और एक नीचे, बीच में मैग्नेट होता है तो वो स्टिक हो जाती है आपके पास। बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है साहिर, क्या बात। आज 30-40 साल के बाद हम वर्चुअल शादियां किया करेंगे, वर्चुअल चीजें हुआ करेंगी, वर्चुअल फैमिलीज हुआ करेंगी। इट इज ट्रू, वर्चुअल बच्चे, इट इज हाँ वर्चुअल बच्चे। नॉट डॉक्टर साहब, आप तो ये कह रहे हैं, यस देयर आर गोइंग टू बी लाइक, इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट।
देखिए आप आजकल जो वर्चुअल साइंस है वो इतनी तरक्की कर चुकी है, वर्चुअल इंजीनियरिंग इतनी तरक्की कर चुकी है कि आप एक जगह बैठे बैठे 10 जगह पहुंच सकते हैं, 10 जगह पहुंच सकते हैं साथ साथ। तो जो ऐसा होगा But we won't be humans then. हम इंसान नहीं होंगे, हम रोबोट बन जाएंगे। पहली बात तो ये कि एक बात याद रखिएगा कि एवोल्यूशन एक प्रोसेस है और उस एवोल्यूशन के ज़रिए एक्सपेरिमेंटिंग इंसान की जारी रहेगी। पहले हम सुनते थे कि क्लोन्स नहीं हो सकते, आजकल क्लोन्स का एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एंड पहले हम सुनते थे कि क्रायोजेनिकली फ्यूज़ हमको नहीं किया जा सकता, फ्रोज़न नहीं किया जा सकता। अब क्रायोजेनिकली लोगों को फ्रोज़न किया जा रहा है 1,000 साल के लिए। 1,000 साल के बाद उनको उठा दिया जाएगा, दोबारा वो उठेंगे। दिस इज़ उसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं और ये बाकायदा पूरा एक प्रोसेस होता है। इसकी जो छोटी मिसाल है वो उसको कोल्ड स्कल्पटिंग कहलाती है वो, और वो आप लोगों को उसमें बड़ा एस्थेटिक में यूज़ होता है। यहाँ आपके सेल्स को फ्रोज का फैट फ्रीज उसको बोलते हैं, उसको क्रायो फ्रीज कहते हैं। असल में लफ्ज़ जो है वो क्रायोजेनिक्स है। तो क्रायो जी जिंदा इंसान को उसकी धड़कन को रोक दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है एंड देन उसको फ्रीज कर दिया जाता है। और उसका एक्सपेंस जो है समवेयर इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से करवा रहे हैं। 250,000 से लेकर 350,000 तक, इवन $1 मिलियन भी हो सकता है। चाइना में एक शख्स था जिसने अपने जनाजे में खुद शिरकत की थी। वो उसके जनाजे को लेके जा रहे थे और वो अपने जनाजे में साथ साथ चल रहा था, उसकी पूरी फ्यूनरल थी। देन उसको LA के अंदर उसने फ्लाइट ली, LA गया और LA के अंदर फिर उसको क्रायोजेनिकली फ्रीज किया गया। एनीवेज, तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब तो यू वर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल, तो यस वर्चुअल वर्ल्ड में वी आर गोइंग टू लिव, वो डेफिनेटली गोइंग टू लिव। जी एक टेलीफोन कॉल है प्लीज़। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और शाम कहाँ से से बात कर रही हूँ। और से साहब भाई कैसे हैं? जी मैं डॉक्टर काशिफ बात कर रहा हूँ, आप आपका कैसी हैं? शो बहुत ज़बरदस्त जाता है। और आपसे सबसे पहले तो मैंने ये एक बात कहनी थी कि आपने पुराने गानों को जिंदा रखा हुआ है। यकीन करें जब हम सुनते हैं हमें इतना अच्छा लगता है, वरना लोग तो पुराने गानों को शायद भूल ही जाएं, लेकिन आप सुबह सुबह हमें सुनाती है, उनकी याद ताज़ा होती है। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद भी बहुत पुराना हूँ, इसलिए मैं पुराने गानों को बहुत जिंदा रखता हूँ। नहीं पुराने की बात नहीं है, अब मतलब हम भी नए हैं, लेकिन इतने पुराने गाने सुनते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं है, कहते हैं पुराना वो मिसाल है, पुराना 100 दिन पे नवा 9 दिन। तो ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्रिस्टीन की तरफ से हम गिफ्ट देने जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीम, वेयर आर वी? यार क्या बात है, आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि कमाल, आप किसी भी पोजीशन आपको सिचुएशन में रख दें, यू कम थ्रू। ये बुरी बात है, अच्छी बात। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इट्स रियली गुड फॉर अस। बंदा ढीठ हो जाता है। नहीं, दिस इज वेरी वेरी नाइस। एंड बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये ब्राइट लिपस्टिक देने की कोई खास वजह? मेरा दिल चाह रहा था। बट बहुत नहीं, मुझसे क्यों नाराज है भाई, मैंने क्या कर दिया? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये आर्टिस्ट से आप कभी नहीं पूछ सकते कि ये आपने ब्लू के साथ पिंक कलर, आपका दिल चाह रहा था, आपने लगा दिया है ना। इसका होता है, वैसे मैं आपको बताती हूँ, रेड कलर उसका रीजन है, मैं बताती हूँ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ। एक टाइम आया था जब बहुत ज़्यादा पेल मेकअप, बहुत ज़्यादा न्यूड मेकअप ब्राइड्स पे इन था, लेकिन अब लोग प्रेफर करते हैं कि जब उनकी शादी हो तो वो ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगाएं, और रेड कलर की लिपस्टिक हमेशा इन होती है, कभी भी आउट नहीं होती, और स्पेशली जब आप ग्लिटरी आइज कर रहे होते हैं तो उसको रेड लिपस्टिक कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर साहब आप कौन सी लिपस्टिक लगवाएंगे? मैं नहीं लगाता लिपस्टिक। अरे आपको नहीं कह रहा मैं, लिपस्टिक कौन आपको से लगाएंगे? जब आपकी शादी होगी तब अपनी ब्राइड को कौन सी लिपस्टिक लगवाएंगे आप? मैं उनको तहरीम के पास लाऊंगा, तहरीम का मेकअप पे मुझे पूरा ट्रस्ट है। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप लगाते हैं लिपस्टिक? ऑब्वियसली नॉट। एक आती है चैपस्टिक, आती है चैपस्टिक। थैंक यू सो मच। देखिए हीरा हीरे को पहचान सकता है, आपको हीरा आप मुझे पहचान गई हैं, थैंक यू सो मच। आज मैं किन हीरो में बताऊँ? छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद नुमान के कुछ डिजाइन है जो आपको दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
साथी हाथी बढ़ाना, साथी साथ निभाना। Whoa, Noman, very nice, very nice. I love it. That's ये कब शूट हुआ? अभी ये रिसेंटली अभी 1 महीना पहले ही, जब मेरी कोई भी न्यू डिज़ाइन आता है ना, तो मैं इसका एक टीजर वीडियो बनाता हूँ ताकि एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाए पब्लिक के अंदर कि अभी कुछ नया आने वाला है। हाँ, मतलब ये मैं तो पूरी वीडियो के अंदर पूरा ड्रेस भी नहीं दिखाता। और सीरियसली अगर इंसान कुछ नहीं कर रहा हो तो इन्हें ढूंढने ही निकल सकता है वो। सॉरी मतलब अगर कुछ नहीं कर रहा हो इंसान के पास, मेरे जैसे आदमी के पास कोई काम नहीं होता, तो यू नो आई कैन एक्चुअली गो एंड लुक फॉर हर बिकॉज शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। बहुत खूबसूरत लग रही है वो, बहुत अच्छी लग रही है। एंड दैट्स योर डिजाइन? या दैट्स माय ऑब्वियसली। तो ये कंसीव कौन करता है जो आइडियाज होते हैं? ये मेरी पूरी टीम होती है। हम लोग साथ बैठ के जब भी कोई न्यू डिज़ाइन बना होता है तो साथ साथ मैं अपने आइडियाज़ भी निकाल रहा हूँ, तो कि यार इस ड्रेस के साथ कुछ इस तरह एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो हम लोग ये साथ साथ पूरी टीम के साथ डिस्कशन चल रही होती है, जो मेरे साथ मेरी पूरी टीम है जो काम कर रही होती है बैक इन एंड पे। और ये जो वीडियो का आइडिया ये किसका था? ये वीडियो का जो आइडिया था मेरा ही होता है। हर ड्रेस के पीछे जो है मैं एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ अपने पेज के लिए। जो एवरी सिंगल ड्रेस जो भी कोई न्यू ड्रेस आने वाला होता है तो मैं उसमें आता हूँ मेरे एवरी वीक में। अच्छा, नॉर्मली तुम्हारा ड्रेस जो है वो कितने दिन में आता है? कितनी कलेक्शन आती है? कैसे, कितना बहुत जल्दी आता है? विद इन अ मंथ में एक डिज़ाइन तो आता है। Really? एवरी मंथ एक डिज़ाइन आता है। वाओ। क्योंकि हमारे सीजन्स फौरी शादी हो रही होती हैं और डिज़ाइन लेडीज़ के अंदर खास तौर पे कि एक जो पहन ली थी फिर वो दूसरा कहती है मुझे इससे अलग चाहिए, इससे सेम नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से एक लेडीज। अच्छा, व्हाई इज दैट? बिकॉज आई रियली वांट टू नो, बिकॉज आई थिंक मैं जैसे ये जीन्स है अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कोई 200 मरतबा पहनी है, सेम जीन्स, कोई मसला नहीं है। जीन्स इज डिफरेंट ना, जीन्स हम भी 200 दफा पहन लेते हैं। अच्छा, ओके। बट शादी वाले कपड़े मैं 200 दफा शलवार नहीं पहन कमीज, सकते। मैंने जो पिछले से पिछले रमज़ान के शलवार कमीज थे मैंने वो पिछले रमज़ान में चलाए थे, और इस बार भी मैं कुछ नया नहीं ले रहा। इस बार भी रमज़ान जब मैं करूँगा तो मैं अपने पुराने नहीं, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट्स द साइकी बिहाइंड इट। बहुत ज़्यादा आई गेस कंपटीशन की वजह से कि उनका पहला सवाल ये होता है कि नुमान मैं सबसे अलग लगूं, डिफरेंट लगूं कि तो बोले यार, बोले पार्टी जो है वो कराची के अंदर, तुम लाहौर जाके बैठ जाओ, बिल्कुल अलग लगोगे। नहीं, बट यू कैन रिपीट द ड्रेसेस। और नहीं तो क्या, मतलब यू डोंट हैव टू बी देयर। बोले मैं अलग लगूंगी, तेरे को बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। ये ऐसा साइड मेरा कि समझना ये है कि जैसे शादी जो है सबका एक एम होता है कि यार शादी मेरे लिए एक सबसे अहम दिन है, उसमें मैं सबसे अलग लगूं, तो तभी वो। अच्छा, कुछ लोग जो बहुत सारी शादियां करते हैं उनका क्या एम होता होगा? अब ये बहुत सारी शादी वाले का तो मुझे पता है, इस सब अभी डिफरेंट लगना है। अच्छा लेडीज एंड अब हम क्या देखने वाले? अब हम जो है मेरा अभी न्यू कलेक्शन जो है अभी रिसेंटली जो मैंने अभी लॉन्च किया था, जो अभी आपने वीडियोस में भी देखा था, तो अब मैं वो दिखाऊंगा और इसमें भी बड़े मज़े के कलर्स हैं, आप देखेंगे तो अंदाजा होगा। सर आपके कलर्स हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3, एनी वन ऑफ यू कैन कम फॉरवर्ड। बहुत खूबसूरत। 1 2 3 हियर वी गो। मन विच माही वसदा, मन विच माही वसदा, के मन विच माही वसदा, सोना माही वसदा, चन चढ़िया ते चढ़िया। अच्छा, वैसे ही मतलब एक तो निशा वैसे बहुत खूबसूरत है और दूसरा वैसे ही बहुत अच्छी लग रही हैं आपके इस ड्रेस में। कमाल है, वंडरफुल, यू लुक माशाल्लाह 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 ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबली हसीन लग रही हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थोड़ा सा बता दीजिए यार, मैं फिर दोबारा कहूँगा आपकी जो बॉर्डर्स होती हैं बड़ी कमाल होती हैं, ज़रा नीचे बॉर्डर्स पे देखिएगा। इस ड्रेस की सबसे खास बात है इसका मिरर वर्क हुआ हुआ है। इसके शरारे के अंदर जो है शीशे लगे हुए हैं, रियल शीशे जो होते हैं हमारे। बात समझते हैं कि इसको मैंने प्लास्टिक कुछ इस तरह लगाया हुआ, लेकिन ये रियल मिरर्स हैं। जब कारीगर लगाता है तो इसमें बड़ी परेशानी होती है उसको लगाने में। ये सबसे मुश्किल डिज़ाइन इसलिए है क्योंकि इसको लगाने में टाइम कंज्यूमिंग बहुत और दुल्हन इसके बाद देर में मेरे 2 ड्रेस बनते हैं, उसमें दिन में एक भी बनता है। नहीं, दुल्हन कसम खाती है कि जितनी परेशानी शीशे के इस काम में हुई है उससे कहीं ज़्यादा परेशानी मेरे शौहर को होगी। बिल्कुल कोई फिक्र की बात ही नहीं है। मैं बताऊंगी आगे। बट एनीवे, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। निशा, एक सवाल तुमसे है। थैंक यू। ये बताओ, तुम इतने सारे ड्रेसेस पहनती हो और ऑफ कोर्स हर एक में बहुत हसीन लगती हो, कभी दिल चाहता है कि शादी हो जाए?
नहीं, बिल्कुल दिल चाहता है शादी हो जाए और शादी के बाद भी मेरे शौक बरकरार रहेगा, हसीन हसीन डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनूं। नो, दैट्स नॉट ऑफ कोर्स ये बात मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने मतलब अगर इतनी शेरवानियाँ मैं पहनूं जितने ड्रेसेस तुमने पहने हैं तो मेरे ख्याल मैं भी 3-4 कर लूँगा। लेकिन ब्राइडल जब मैं ड्रेस पहनती हूँ उस वक्त मैं ये ज़रूर कहती हूँ डिज़ाइनर से मेरा दूल्हा भी ले आओ कहीं से। ये सही है। अच्छा, हमारे पास है एक दूल्हा अगर चाहिए तो। नहीं, वो तो लिपस्टिक लगाते हैं ना, मुझे बगैर लिपस्टिक नहीं भाई, नहीं लगाते डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं लगाते। just kidding. अच्छा, एक बात बताइए, आपको आपके जहन में आइडियल कैसा होना चाहिए? मेरे लिए आपने नेचर जो है वो सबसे पहला प्लस पॉइंट है, और उसके अलावा एक मिडिल क्लास लाइफ जो है, कोई हाई फाई ना हो कि रॉयल लाइफ नहीं चाहिए। मतलब अगर नौकरी वोकरी नहीं है तो भी चलेगा? नहीं, मैंने कहा मिडिल क्लास के, अच्छा खाना पीना हो, नॉर्मल एक रॉयल क्लास सुशी हर रोज खाएं, सुशी हर रोज हाँ, कि एक प्रिंस शहजादा आएगा घोड़े पे बैठ के, ऐसे कोई ड्रीम नहीं है मेरा। नहीं तो कोई बात नहीं, आपको उसको घोड़े से उतार के उसका जो हशर होना है वो तो पता ही है ना, घोड़े से उतरेगा वो शहजादा बेचारा। मिडिल क्लास वाली होगी। हाँ, लेकिन बस सही हो और खुश रखे। और खुश रखे। आप किन बातों पे खुश हो जाती हैं? मैं छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हूँ। मसलन कि इवन मैं ये नहीं कहती मुझे हाई फाई किसी डिनर पे लेके जाओ, मुझे गोला गंडा भी खिलाओगे मैं खुश हूँ। और ये इट्स माय नेचर, ये बिल्कुल नेचुरल बात कर रही हूँ, कोई बनावटी कुछ। एब्सोल्युटली ऐसे रहना चाहिए ना। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे। थैंक यू सर। और अल्लाह ताला आपको वैसा ही दे जैसा आपने सोचा है। मेरी सारी दुआएं, हम जुमे के बाद आपकी दुआ भी करवाएंगे। छोटा सा, हाँ, मैं मौलवी साहब से कह दूंगा कि मौलवी साहब ऐसी दुआ कीजिएगा, मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा अगर वो दुआ सच हो जाए तो। फिर मुझे कहीं वो बंदा मिले रोज़ शाम को डिनर के बजाय कह रहे चलो यार गोला गंडा खाते हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद ड्रेसेस के बारे में बात करेंगे। विल बी राइट बैक। मन विच माही बसदा, मन विच माही। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे ड्रेस के बारे में ताकि फिर दूसरे ड्रेस में देखें। सबसे पहले तो मैं बताऊं इस ड्रेस की खास बात मिरर वर्क, और अगेन फिर इसके अंदर जो इसका वर्क जो हुआ है, अगर मैं कैमरामैन को कहूँ इस तरफ दिखाएं, इसके अंदर देखें काफ़ी कलर्स यूज़ किए हुए हैं, और इसके अंदर एक ट्रायंगल शेप इसका मैंने स्टाइल बनाया हुआ है ताकि वो एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट हो सके। नीचे काफ़ी कलरफुल है और ऊपर अगेन वो सर्टल कलर है ताकि दोनों रिसेंबल करें आपस के अंदर, दोनों का कनेक्शन ज़्यादा हैवी भी ना हो और ना ज़्यादा सिंपल लगे। एंड अगेन ब्लाउज का कनेक्शन फिर अगेन दूसरा अगेंस्ट कलर कर दिया, ऑरेंज कलर बिल्कुल कंट्रास्ट में कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू निशा, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। दिल दिया तारा नाल राग सुना। वाओ, वेरी नाइस, आई लव इट, वेरी नाइस। थोड़ा सा अच्छा, बॉर्डर के नीचे आपने बिल्कुल वो एक क्या होता है इसको क्या कहते हैं, वेलवेट लगाया हुआ है, एंड आपने अंदर भी वेलवेट का काम किया जी, वेलवेट का बहुत कटवर्क अच्छा है। ये वेलवेट का कटवर्क है, दिस इज सो रॉयल, जिसको सिंपल पर रॉयल पसंद होता है, गोल्ड का काम ज़्यादा पसंद होता है। आप देखें पूरा ऊपर से नीचे तक ज़्यादातर मैंने इसमें गोल्ड का काम ज़्यादा यूज़ किया। अच्छा, ये क्या, ये वेडिंग ड्रेस है या क्या है? ये वेडिंग ड्रेस है, वेडिंग आउटफिट है। ओके, और पूरा रेड कलर के अंदर मैंने बनाया हुआ, रेड एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने इसको प्ले किया। ब्रेथटेकिंग अगेन, बहुत खूबसूरत है। एंड आई लव द शर्ट अगेन। आपको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी इसके अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सिंपल वुड डू। बहुत खूबसूरत है, इट्स वेरी नाइस। तो ये आपका न्यू डिज़ाइन है? ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। इसकी शर्ट मैंने हैवी इसलिए रखी क्योंकि ब्राइडल के अंदर क्लाइंट कहते हैं ज़्यादा हैवी लगूं, हाँ, तो ये उनके लिए जो ज़्यादा हैवी। अच्छा गाइस, आई नीड टू, अब आप तीनों ज़रा बिल्कुल सामने आ जाइए, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आप तीनों, आप मिडिल में आ जाइए, आप तीनों ज़रा सामने आ जाएं, एंड आई वांट टू वोट। मैं लेट्स सी कि जी, वैसे तो तीनों तुम्हारे बहुत खूबसूरत हैं तीनों,
लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा, लेट्स स्टार्ट विद हदील। हदील आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? रेड, द वेलवेट वर्क। द वेलवेट वर्क। हदील को तो रेड लगा है। डॉक्टर साहिबा? मुझे दोनों अच्छे लगे, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन, ओके, वेरी नाइस। आपको? आई एम वेयरिंग ग्रीन, सो आई वुड लाइक द ग्रीन। आपको रेड एंड ग्रीन? नो, ग्रीन। ओके, आपको रेड अच्छा लगा है, ओके, और आपको वो वाला ग्रीन अच्छा ग्रीन? हाँ, आपको वो वाला ग्रीन, जी। नॉट बिकॉज यू आर वेयरिंग ग्रीन, आपको अच्छा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा। ओके, हाँ। अच्छा, आई लाइक द रेड वन बिकॉज उस पर जो काम है ना, बहुत ही नफीस काम हुआ है उसके नीचे शरारे के ऊपर, बहुत खूबसूरत काम। वेरी नाइस। आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। तो रेड के बड़े वोट्स हैं। हाँ जी, रेड। वाओ भाई, जबरदस्त। अच्छा, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? यार आई मेड इट ऑल थ्री, तो मुझे तीनों ही अच्छे लग रहे हैं। नहीं, एक बताना पड़ेगा। एक ऑब्वियसली मुझे रेड ही अच्छा लगा क्योंकि उसका काम थोड़ा सा नफीस है, बारीक काम है, तो इस वजह से रेड को ही प्रेफर करूंगा क्योंकि इसकी कटवर्क जो है वो भी एक बहुत नई चीज़ है। कटवर्क, वेलवेट का कटवर्क खास तौर के ऊपर। इट इज़ वेरी वेरी नाइस। अच्छा, आप प्लीज़ बता दीजिए, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। इफ़ आई लुक फ्रॉम हेयर, आई थिंक तीनों ही बहुत खूबसूरत हैं। ऑल ऑफ देम, यू कांट रियली से कि एक ज़्यादा अच्छा है या दूसरा ज़्यादा अच्छा है। यू कांट रियली से, यू कांट रियली टेल। ये तीनों जो है, तीनों के तीनों बहुत हसीन हैं एंड दे आर कैरिंग इट रियली ब्यूटीफुली। तब मुझे इसका जो ग्रीन का आपका दुपट्टा है, ये बहुत अच्छा लगा है। और इस दुपट्टे की जो मैं ले लूँगा, इस दुपट्टे की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है, वो जो इसके सितारे लगे हुए हैं और जो इसका ये जो गोटा लगा हुआ है, दैट ऑल दैट बेल इज़ देयर, इज जस्ट ब्यूटीफुल। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोगों को एक एक स्टेप आगे लेना और शेख साहब की तरफ देखिएगा ऊपर। एक स्टेप आप लोग क्या 3-4 आ गए? ज़रा पीछे हो जाइए, एक कदम और बस। दैट्स इट। अब थोड़ा सा जगह बना लीजिए, स्पेस दे दीजिए आप। दैट्स इट। जब मैं 1 2 3 कहूँ तो पीछे म्यूज़िक बजेगा। आपने 3 मरतबा 360 करना है। 1 2 3 एंड वी गो। दिल दिया तारा नाल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नुमान, आपको ज़रा आना है आगे। सर, आप भी प्लीज़ आगे जाए बिकॉज यू आर वेयरिंग ग्रीन। ग्रीन विद ग्रीन, गॉड हेल्प मी। ग्रीन विद ग्रीन। एंड लेडीज एंड मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। कल मिलेंगे इधर। अच्छा, इन्हीं को रख लो यार, मुझे मत रखो। हाँ, कल नहीं, आई एम गुड। डॉक्टर साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब को बराबर में खड़ा नहीं हो सकता मैं। सो खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो 9 o'clock। थैंक यू जी।